Hello friends, students are here. You are most welcome in the class. In Ashwin 30 class. I hope डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा बहुत आपका बचा हुआ है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है, दैट इज डायलॉग टाइप नरेशन। यानी डायलॉग टाइप नरेशन को हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं फॉर द प्रोसेस। इट्स ए बेसिकली आपका क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इट कम्स। तो जो क्लास 6, 7, 8 के लिए उनके लिए आपका जो है असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस, ये सब उनके बेसिक्स हैं। बाकी जो सीनियर क्लासेस हैं 9, 10th, 11th, 12th एंड फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये डायलॉग फॉर्मेट यानी कि डायलॉग टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं, इसे हम लोग कैसे जो है दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशंस होते हैं, 2 या 3 लोगों के बीच में, मोर देन 2 पर्सन्स, इसे हम लोग कैसे जो है इनडायरेक्ट इसमें चेंज करते हैं। वी हैव टू फॉलो इट। बट वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर दैट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे। दैट मीन्स जो आपके टेंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, या रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। जो प्रोनाउंस हैं, दैट मीन्स जो पर्सन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, जो आपके रूल्स बताए गए हैं उसे ही उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। और कहीं पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है, सब उस जो कॉन्सेप्ट बता रखा है, जो रूल्स बता रखे हैं उसे ही हमें फॉलो करना है। बट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें, जो डायलॉग टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं इसे हमें कैसे चेंज करना है, इसे हमें यहाँ समझना है। तो फर्स्ट एग्जांपल बिफोर यू, यहाँ आप देख रहे हैं 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, मोहन और गीता। मोहन और गीता यहाँ पे यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है। 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। अब यहाँ पे जिस तरीके की बातचीत हो रही है इससे लग रहा है दोनों बहुत ही आपस में क्लोज हैं। अब ये ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, ये है क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, वॉट कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कैसे ये हो रहा है। जैसे मोहन यहाँ पे पूछ रहा है, किससे? गीता से पूछता है। मोहन इज आस्किंग गीता, विल यू गो टू स्कूल टुमारो? क्या तुम कल स्कूल जाओगी? गीता रिप्लाई देती है नो। इसने नो कह के बात खत्म कर दी, यानी पूरा इसने उत्तर नहीं दिया है, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल, बस इसने कहा कि नो। अब मोहन पूछता है वाई। मोहन भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन, यानी कि जो पूछ रहा है वो भी आपका इनकम्प्लीट पूछ रहा है, वाई, क्यों नहीं जाओगी? गीता रिप्लाई देती है, बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर। क्योंकि मेरी माँ बीमार है और मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। ये उसने रीजन दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है चेंज करते हैं, फॉलो इट। मोहन, यहाँ पे मोहन गीता से पूछ रहा है, तो मोहन आस्क, मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड गीता। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है विल, तो यहाँ पे हम लोग इफ या वेदर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए। मोहन आस्क्ड गीता इफ। अब यहाँ पे यू किसके लिए आया? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि गीता के लिए यूज हो रहा है, गीता एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है यहाँ पे। मोहन आस्क्ड गीता इफ, तो यहाँ पे सी यूज करेंगे, इफ सी। ये के कौन से टेंस में आपका है? ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो आपका विल का वुड हो जाएगा। इफ शी वुड, इफ शी वुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल टुमारो, क्या हो जाएगा आपका? द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? अब गीता इस पे क्या रिप्लाई करती है? शी। तो यहाँ पे गीता दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गीता ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे सी हम कर रहे हैं, सी आपका गीता के लिए, गीता रिप्लाइड, यानी कि सी रिप्लाइड। सी रिप्लाइड, वो क्या रिप्लाई करती है? सी रिप्लाइड दैट। जब रिप्लाइड हम लोग यूज करते हैं तो एज ए कंजक्शन हम लोग दैट यूज करते हैं, दैट। अब यहाँ इसने नो लिखा है तो इसको रिप्लाइड कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, सी रिप्लाइड, शी रिप्लाइड इन नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव कहा, यानी कि उसने ना के रूप में उत्तर दिया, लेकिन इसको आपको डिटेल्स में लिखना है। शी रिप्लाइड दैट शी वुड, शी वुड नॉट, शी वुड नॉट गो टू स्कूल, शी वुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। उसने रिप्लाई दिया कि वह कल स्कूल नहीं जाएगी। अब मोहन इससे दोबारा पूछता है, मोहन फिर क्या पूछ रहा है? आखिर क्यों नहीं जाओगी? पहले उसने पूछा क्या तुम स्कूल जाओगी, अब दोबारा जब उसने नो कहा तो मोहन दोबारा उससे पूछ रहा है कि आखिर स्कूल क्यों नहीं जाओगी। इसने पूरा नहीं पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगी, इसने पूछा व्हाई। तो यहाँ पे हम लोग मोहन, मोहन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बार बार दोबारा मोहन लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही गीता लिखने की जरूरत है। मोहन के लिए हम लोग ही यूज करेंगे,
ही फर्दर यानी उसने दोबारा पूछा, ही फर्दर आस्क्ड, ही फर्दर आस्क्ड हर, हर दैट मीन्स हर किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, गीता के लिए। ही फर्दर आस्क्ड हर, यहाँ पे वाई आपका है, WH वर्ड्स है, WH वर्ड्स को हम वैसे ही लिखते हैं, वाई, ही फर्दर आस्क्ड हर वाई शी would not go to school the next day। पूरा का पूरा आपको वो चीजें आपको लिखते रहना है, उसमें कोई भी आपको मिसिंग नहीं होना चाहिए। Why she would not go to school the next day। सी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, गीता के लिए। इट मस्ट बी अंडरस्टूड, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो लोगों के बीच में बात हो रही है, मोहन और गीता के बीच में। अब गीता इससे वाई का क्या आंसर देती है, क्या रिप्लाई करती है, बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर, क्योंकि मेरी माँ बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे शी replied again, ठीक है, या शी अगेन replied या शी फर्दर replied। शी replied again that, उसने क्या रीजन दिया, that she would not go to school the next day। अब यहाँ पे बिकॉज हम लोग लिख देंगे। अब इसके पहले आपको ये सब लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप ध्यान रखेंगे यहाँ माई आया हुआ, माई किसके लिए है, माई मदर यानी कि गीता की माँ, अपने माँ के लिए करिए। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, गीता के लिए यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो माई का क्या हो जाएगा, हर मदर। यहाँ पे इज है, इसका हम वॉज कर देंगे, हिज मदर वॉज इल एंड। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन, आई किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है गीता के अकॉर्डिंग। एंड शी हैव है, तो हैव का हम लोग हैड यूज कर देंगे। एंड शी हैड टू लुक आफ्टर हर को हम लोग चेंज क्यों नहीं करेंगे, आई थिंक यू नो वेरी वेल, आप लोग को बता भी चुके हैं इसके पहले कि हर आपका थर्ड पर्सन है, और जो थर्ड पर्सन होता है इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं, एज इट इज हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। ये जो मोहन और गीता के बीच में आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, इसे हम लोग कैसे इनडायरेक्ट इससे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। रूल्स को हमने वही फॉलो किया है, रूल्स का वही फॉलो किए हैं, कोई कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। प्रोनाउंस है, पर्सन्स हैं, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग आपके चेंज हो रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाटएवर है, कंजक्शन कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ पे इफ या वेदर यूज कर रहे हैं, कहाँ पे WH वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में लिखा जा रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका वही चल रहा है, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसको एक जो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही, उसको एक एज ए पैराग्राफ, एज ए पैसेज में हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, जो कि हम लोग इन आवर डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी आपको दो लोगों के बीच में बातचीत होगी, उसे भी आपको इस तरीके करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। इससे पहले आपने देखा था यह है कि कैसे मोहन और गीता के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट इस चीज में हम लोग चेंज किए हैं, इन द एज ए पैसेज मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे अंकित और अंकिता के बीच में भी कुछ बातचीत हो रही है। whatever they are, either wife, husband or brother, sister, or they are close friends, whatever they may be, ठीक है, आपको समझना है। अंकित यहाँ पे क्या पूछ रहा है अंकिता से, अंकित इज आस्किंग टू अंकिता, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है। तो इसे हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अंकित आस्क्ड, अंकित आस्क्ड, अब किससे पूछ रहा है, अंकिता से, ठीक है ना। अंकित आस्क्ड अंकिता, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंजक्शन दैट वगैरह, दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं यूज करेंगे, इसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अंकित आस्क्ड अंकिता वेयर आर यू गोइंग, तो इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे, तो यू किसके लिए आया हुआ है, अंकिता के लिए। दैट मीन ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो अंकिता क्या हो जाएगा, वेयर सी, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा अंकिता का, सी। और ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। यहाँ पे यू है तो ये आपका आर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सी आपका सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज, वेयर सी वाज गोइंग, क्लियर।
अब आगे अंकिता इसको क्या रिप्लाई दे रही है, अंकित को अंकिता रिप्लाइड लिखेंगे। क्लियर? अंकिता अंकिता रिप्लाइड टू, अंकिता रिप्लाइड अंकित, अंकित नहीं लिखेंगे अब यहाँ पे आपको दोबारा, अब यहाँ सॉरी यहाँ भी आपको जो है ये अंकिता बार बार अंकिता और अंकिता बार बार नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी। ठीक है, सी रिप्लाइड हिम, हिम दैट मीन्स किसके लिए आया हुआ है, अंकित के लिए। सी रिप्लाइड हिम दैट टू द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट जा रही है। ठीक है, दैट यहाँ पे सी यूज करने पूरा डिटेल्स में आपको लिखना है। दैट सी वाज going to the airport। क्लियर? अब इस पे अंकित दोबारा उससे क्या क्वेश्चन पूछता है, दोबारा कुछ क्वेरीज कर रहा है। क्या पूछ रहा है, मे आई ड्रॉप यू इन द कार, इन माई कार, क्या मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक अपनी कार में ड्रॉप कर दूं। ठीक है, तो he further asked her, हर हम अंकिता के लिए यूज कर रहे हैं इसको, दैट आई थिंक ये आपका अंडरस्टूड है। ही और हर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, he further asked her, मे आया हुआ है तो मे का हम लोग माइट कर देते हैं, हर माइट आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अंकित। माइट ही ड्रॉप यू, यू किसके लिए आया हुआ है, अंकिता के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है। दैट ही ड्रॉप हर देयर इन माई कार, माई किसके लिए आया हुआ है, माई यानी कि ये अंकित का है। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, तो ये माई आपका अंकित के लिए है, तो इसका आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इन हिज कार। ठीक है, इन हिज कार। क्लियर हो गया आपका ये। अब अगला आपका है अंकिता। अंकिता इस पे क्या रिप्लाई देती है, थैंक्स अ लॉट, यानी कि उसको बहुत खुशी होती है, बहुत उसको मतलब बहुत खुशी होती है कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, हमें कोई एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दे रहा है, इससे उसको खुशी हो रही है। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, बहुत बड़ा सहयोग होगा, कॉपरेशन होगा जो है। ठीक है, तो पहले इसको हम चेंज करते हैं सी। अब यहाँ पे देख रहे हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो सी एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम कह सकते हैं, या इसको एक्सक्लेम ना करके जो है यहाँ पे एक्सक्लेम ना यूज करके, इतने शॉर्ट में जब इस टाइप के सेंटेंस आप लोगों को बताए थे, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं सी थैंक्ड, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। सी थैंक्ड अ लॉट एंड फर्दर सेड that it would be a great help to। अब यहाँ पे जो मी आया हुआ है, मी किसके लिए है, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन आपका है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, इसका यहाँ ये मी यानी कि ये अंकिता अपने लिए कह रही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हर। ठीक है ना, सी थैंक्ड अ लॉट एंड फर्दर सेड दैट इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू हर। क्लियर? मेरे ख्याल से ये भी आपका क्लियर हो गया। दो अंकिता और अंकिता के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, इसे हम लोग कैसे एक पैसेज में हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, रूल्स हम वही फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, रूल्स वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक थर्ड एग्जाम्पल हम देते हैं, उसमें भी दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उसे भी बिल्कुल इसी तरीके हमें सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, ये न्यू एग्जाम्पल है, यहाँ पे रेनू और सोनू है, रेनू और सोनू के बीच में आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है। यहाँ भी एक मेल है और एक फीमेल है। कोई जरूरी नहीं है कि हर समय आपको मेल और फीमेल में, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके दो बॉयज होंगे या दो मेल होंगे या दो फीमेल होंगे, कैसे भी हो सकता है, या पूरा एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी यानी कि पूरे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो कन्वर्सेशन कई तरह से हो सकती है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कैसे इसके आप लोग डायलॉग को अच्छी तरीके बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेनू और सोनू दोनों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो बातचीत इनके बीच में हो रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि बोथ आर जस्ट लाइक ए वाइफ ऑफ हस्बैंड, क्योंकि इस तरह की बातचीत होती है, बहुत ही क्लोज बातचीत यहाँ पे हुई है। तो
तो इससे लगता है कि दोनों वाइफ हस्बैंड ही है, रेनू और सोनू। जैसे रेनू कहती है आवर न्यू सर्वेंट हैज अ टेंडेंसी टू स्टील थिंग, यानी कि हमारे पास एक जो नया नौकर आया हुआ है उसके अंदर एक टेंडेंसी यानी उसकी ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि वो चीज़ों को, उसको अपनी चीज़ों, जो चीज़ें उसे पसंद आती हैं उसको चुराता है। अब सोनू कहता है इज एनीथिंग मिसिंग, क्या कोई चीज़ खो गई है? रेनू कह रही है यस ही हैज स्टोलन वन ऑफ आवर ब्लैंकेट, यानी कि उसने एक ब्लैंकेट, हमारे पास बहुत सारे ब्लैंकेट्स रखे हुए थे, कंबल रखे हुए थे, उसमें से एक कंबल उसने चुरा लिया है। ठीक है, अब सोनू पूछ रहा है व्हिच वन, कौन सा कंबल उसने चुराया है? रेनू कहती है इट्स वन वी टुक फ्रॉम होटल पाल्म बीच, ये वही कंबल है जो नहीं मिल रहा है, जो मिसिंग है, जो हम लोग होटल गए थे, होटल में रुके थे, वो कौन से होटल में? होटल पाल्म बीच में गए थे, वहां से हम लोग परचेस करके ले आए थे, वो कंबल नहीं मिल रहा, वो मिसिंग है, उसी को उसने चुराया है। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन है, इसी को हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे इसको चेंज करते हैं समझते हैं। यहाँ पे रेनू जो है यहाँ पे कुछ पूछ नहीं रही है, यहाँ अपनी बात को रख रही है किसके सामने? सोनू के सामने। तो सोनू यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे रेनू टोल्ड, रेनू टोल्ड सोनू। स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए दोनों का नाम मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, रेनू टोल्ड सोनू दैट, अब यहाँ पे आवर आया हुआ है, आवर किसके लिए है? इन दोनों के लिए है, बिकॉज दोनों एक साथ रहते हैं इसलिए ये आवर यूज किया गया है। यहाँ पे रेनू ने आवर यूज किया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग आवर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल नंबर है, तो इसका आवर का प्लूरल क्या हो जाएगा इसके लिए? रेनू आपकी, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे देयर, दैट देयर न्यू सर्वेंट, दैट देयर न्यू सर्वेंट, यहाँ पे हैज आया हुआ है तो इसको हम लोग पास्ट में कर देंगे, हैड अ टेंडेंसी टू स्टील थिंग्स। अब सोनू क्या पूछ रहा है उससे? अब दोबारा जब सोनू अब बातचीत कर रहे हैं तो सोनू के लिए हम लोग दोबारा जो है यहाँ पे सोनू नाम नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम लोग ही यूज करेंगे। ही आस्क्ड, वो रेनू से पूछ रहा है, ही आस्क्ड हर किसके लिए यूज किया जा रहा है? रेनू के लिए। तो दोबारा सोनू और रेनू को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, आस्क्ड हर इज एनीथिंग मिसिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इफ या वेदर यूज करते हैं, हम इफ यहाँ यूज कर लेते हैं, इफ एनीथिंग, यहाँ पे इज है तो इसका पास्ट हो जाएगा आपका वाज, इफ एनीथिंग वाज मिसिंग। क्लियर? अब रेनू कहती है, रेनू क्या रिप्लाई दे रही है? यस ही हैज स्टोलन वन ऑफ आवर ब्लैंकेट्स। यहाँ पे शी रिप्लाइड, यस का मतलब हाँ खो गया है, शी रिप्लाइड दैट ही दैट मीन्स, यहाँ पे बीच में आप लिख देंगे सर्वेंट ब्रैकेट में, कंफ्यूज ना हो कि ये सोनू के लिए यूज कर रहे हैं किसके लिए, यहाँ यानी कि वो सर्वेंट के लिए कह रही है। दैट ही हैड, यहाँ पे जो आपका हैज आया हुआ, हैज का हैड हो जाएगा आपका, दैट ही हैड स्टोलन वन ऑफ, अब यहाँ पे आवर आया हुआ, फिर यहाँ पे आवर आपका आया हुआ है, इसमें आवर ब्लैंकेट यानी कि इन दोनों के लिए यूज हो रहा है, रेनू और सोनू के लिए, तो आवर का आपका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा इनके लिए? वन ऑफ देयर। ठीक है, वन ऑफ देयर ब्लैंकेट्स। यहाँ पे ये एज ए पॉजेसिव फॉर्म में यूज हुआ है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आपका दे होता है, तो दे का और पॉजेसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका? देयर हो जाता है। ठीक है ना, वन ऑफ देयर ब्लैंकेट्स। क्लियर? अब सोनू यहाँ पे पूछ रहा है, सोनू पूछता है फिर से, क्या पूछ रहा है? व्हिच वन, आखिर कंबल जो उसने चुराया है वो कौन सा कंबल उसने चुराया है? ठीक है, तो यहाँ पे ही फर्दर आस्क्ड, किससे पूछा उसने? रेनू से। ही फर्दर आस्क्ड हर, व्हिच आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बीच में कंजक्शन नहीं लगाएंगे, उसी को लिख देंगे जैसा है आपका। ही फर्दर आस्क्ड हर व्हिच वन वाज मिसिंग, यानी कौन सा कंबल गायब है, उसने रेनू से पूछा। ही फर्दर उसने उससे पूछा कौन सा कंबल गायब था। ठीक है ना, अब रेनू उस पर क्या रिप्लाई देती है?
इट्स वन वी टुक फ्रॉम होटल पाल्म बीच। ये वही कंबल है जो हम लोग होटल पाल्म बीच में रुके थे, तो वहां से हम लोग कंबल ब्लैंकेट्स परचेज किए थे, उनमें से ये वाला कंबल हमको नहीं मिल रहा है, वो मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सी replied, she replied him that means सोनू की बात हो रही है। she replied him that it is, यहाँ पे दिया हुआ है it is, यानी इसको it was कर देंगे, जो है पास्ट हो जाएगा। that it was one, we आया हुआ है, we किसके लिए, आपका फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है, तो ये किसके लिए we यूज हुआ है, रेनू और सोनू के लिए। ठीक है, तो वी का आपका ये प्लूरल फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, वी का दे हो जाता है। ठीक है, इट वाज वन दे, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। दैट इट वाज वन दे हैड टेकन फ्रॉम होटल पाल्म बीच। क्लियर, यहाँ भी आप देख रहे हैं रेनू और सोनू के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था वो कैसे, किस तरीके हम लोग इसको पैसेज में, एक पैसेज में हम लोग इसको कर दिए थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको अभी एक एग्जांपल्स और भी देंगे, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उसे भी बिल्कुल इसी तरीके आपको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन होने जा रहा है, हरीश और राम। हरीश और राम के बीच में यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं हरीश यहाँ पे राम से क्या पूछ रहा है, वेयर आर यू गोइंग। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ बोथ आर मेल लग रहा है, यहाँ पे दोनों ही आपस में फ्रेंड है। हरीश पूछता है राम से, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो राम क्या कहता है, टू द प्लेग्राउंड, यानी कि वो खेल के मैदान में जा रहा है। ठीक है, हरीश, व्हाट गेम विल यू प्ले देयर, तुम वहां कौन सा गेम खेलोगे। हरीश पूछता है राम से, आखिर तुम वहां पे जा रहे हो लेकिन खेलोगे क्या, कौन सा गेम खेलोगे वहां पे। राम कहता है हॉकी, मैं वहां पे हॉकी खेलूंगा। डू यू नॉट लाइक दिस गेम, यानी क्या तुम्हें हॉकी पसंद नहीं है। हरीश बोलता है नो, मुझे पसंद नहीं है, आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है। तो राम क्या कहता है, ऑल राइट, ठीक है, वी शैल प्ले फुटबॉल नाउ, तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, अब हम लोग वहां पे फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी नहीं खेलेंगे। ठीक है, हरीश क्या रिप्लाई देता है, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स, यानी कि अब हरीश को लग रहा है कि अब फुटबॉल जब खेला जाएगा तो उसका भी इंटरेस्ट है, तो कहता है, राम से कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा इंतजार करो प्लीज, और मैं 5 मिनट्स का मुझे टाइम दो, 5 मिनट का मैं अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। कहने का सेंस ये आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान देना है। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं, हरीश यहाँ पे राम से पूछ रहा है, तो हरीश ने राम से पूछा है यहाँ पे, तो हरीश आस्क्ड राम, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड के पहले कंजक्शन यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन वर्ड हम लोग लिख देंगे, हरीश आस्क्ड राम वेयर आर यू गोइंग, यू यानी कि इसको असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, यू आया हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है, तो यू आपका राम के लिए है, तो राम का क्या हो जाएगा, वेयर ही वाज यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, और यू के लिए आर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब इसको पास्ट में चेंज करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट आपका ही है राम के लिए, तो ही का जो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में वाज, ही वाज गोइंग, यानी कि हरीश आस्क्ड राम वेयर ही वाज गोइंग, हरीश ने राम से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। ठीक है, तो इस पे राम क्या रिप्लाई दे रहा है। अब यहाँ पे हरीश और राम को बार बार लिखने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है नाउन वर्ड्स को, इसके लिए हम लोग, हाँ ब्रैकेट में देखो यहाँ पे दोनों ही आपके मेल हैं, हरीश भी मेल है, राम भी मेल है, तो जब आप जो पर्सन यानी कि ही आप लिखेंगे तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे, नाम जरूर लिख देंगे उनका। ऐसे राम यहाँ पे रिप्लाई दे रहा है कि मैं प्लेग्राउंड जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे ही लिख के ब्रैकेट में आप लिख देंगे राम, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ही रिप्लाइड किसको रिप्लाई किया, हरीश को, ही रिप्लाइड हिम दैट मीन्स किसको रिप्लाई कर रहा है, हरीश को। ठीक है, ही रिप्लाइड हिम दैट, कंजक्शन दैट यूज करेंगे, टू द प्लेग्राउंड यानी कि वह प्लेग्राउंड में जा रहा है खेलने, दैट ही रिप्लाइड हिम दैट ही, फिर यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में राम, दैट ही was going to the playground। क्लियर,
कि राम ने यहाँ पे क्या कहा, राम ने कहा यहाँ पे ही रिप्लाइड हिम, यानी कि राम रिप्लाइड हरीश दैट ही वॉज गोइंग टू द प्लेग्राउंड। ही कौन प्लेग्राउंड जा रहा है, राम। राम को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए हैं बिकॉज यहाँ पे दोनों ही मेल है, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हरीश क्या पूछ रहा है, दोबारा क्या पूछता है हरीश राम से, व्हाट गेम विल यू प्ले देयर, तुम वहां कौन सा गेम खेलोगे। तो यहाँ पे हरीश के लिए ही लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, हरीश। हरीश फर्दर आस्क्ड, हरीश फर्दर आस्क्ड किसको, हिम या दैट मीन्स राम को। राम से दोबारा क्या पूछता है, हरीश फर्दर आस्क्ड राम। अब यहाँ पे व्हाट आया हुआ क्वेश्चन वर्ड है, कोई कंजक्शन नहीं, व्हाट लिख देंगे वैसे ही वैसे आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। व्हाट गेम। अब यहाँ पे यू असर्टिव सेंटेंस में करेंगे तो यू आपका आया हुआ राम के लिए, व्हाट गेम ही हो जाएगा, ही के साथ में ब्रैकेट में आप राम लिख देंगे, व्हाट गेम ही। और विल का क्या हो जाएगा पास्ट, विल का वुड हो जाएगा, व्हाट गेम ही वुड प्ले देयर। यहां ध्यान रखेंगे देयर आया हुआ है, आपको बताया गया था कि जो एडवर्ब्स होते हैं, हियर का देयर होता है, एगो का बिफोर, नाउ का देन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देयर, इसका मतलब ये नहीं कि हियर का देयर होता तो देयर है तो देयर का हियर कर देंगे, उल्टा नहीं करना है। यहाँ पहले से ही देयर लिखा हुआ, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग हमें नहीं करना है। ठीक है ना। अब आगे राम क्या रिप्लाई दे रहा है, अब यहाँ पूछा गया, हरीश ने पूछा तुम वहां क्या कौन सा गेम खेलोगे, तो राम यहाँ पे क्या रिप्लाई दे रहा है, हॉकी खेलेंगे। तो यहाँ पे पहले ही लिखेंगे, तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे राम। he replied him लिख के ब्रैकेट में किसको रिप्लाई किया उसने, हरीश को। ये बहुत जरूरी है इसमें लिखना जो है, he replied him that, क्या रिप्लाई किया कि वो क्या खेलेगा, हॉकी। तो इसको इस तरह नहीं लिखना है, इसको लिखेंगे दैट ही, कौन खेलेगा हॉकी वहां पे, राम। दैट he would play hockey there। और इसके बाद और क्या, अब यार राम यहाँ पूछता क्या है उससे, हरीश से, इसी में खुद वो हॉकी खेलेगा, लेकिन वो पूछता क्या है राम से, डू यू नॉट लाइक दिस गेम। तो यहाँ पे देखेंगे आगे, ही दैट मीन्स राम आस्क्ड हिम दैट मीन्स हरीश, राम आस्क्ड हिम। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू नॉट लाइक दिस गेम, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया हुआ है, इफ लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इफ यू आया हुआ है, इसको एसर्टिव सेंटेंस में करेंगे, यू आपका आया हरीश के लिए, यहाँ पे ही लिख के ब्रैकेट में आप लिख देंगे, ब्रैकेट में हरीश लिख देंगे। इफ ही यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, इफ ही डिड नॉट लाइक, दिस का है, दिस का क्या हो जाएगा आपका, दिस का दैट हो जाता है। इफ ही डिड नॉट लाइक दैट गेम। क्लियर। अब इस पे हरीश क्या रिप्लाई देता है, जब राम ने कहा कि मैं हॉकी खेलूंगा वहां पे, लेकिन क्या तुम्हें हॉकी गेम पसंद नहीं है, तो हरीश क्या रिप्लाई देता है, नो आई लाइक फुटबॉल। यहाँ पे लिखेंगे ही लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे हरीश, क्योंकि हरीश यहाँ पे रिप्लाई दे रहा है। Harish replied that he did not like, ठीक है ना, he did not like hockey। he did not like, नहीं यहाँ पे यहाँ कह रहा है नहीं मैं, he did not like hockey, और बोलता है क्या पसंद उसको है, I like football and said that, और क्या पसंद है उसको, I आया हुआ, I किसके लिए है, हरीश के लिए है, that he लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे हरीश, that he, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, he liked football। क्लियर। अब आगे राम क्या कहता है, ठीक है, ऑल राइट वी शैल प्ले फुटबॉल नाउ। तो यहाँ पे ही
ही लिख के ब्रैकेट में आप राम लिखेंगे। ही replied that यहाँ पे वी आया हुआ, वी किसके लिए है? दोनों के लिए है, ठीक है। दैट वी आपका प्लूरल फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इन दोनों का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा प्लूरल में? दे हो जाएगा। दैट दे सैल का क्या हो जाता है? वुड। सॉरी, सैल का विल का वुड होता है, सैल का शुड हो जाएगा। दैट, यहां ध्यान रखेंगे वी के लिए हम लोग सैल यूज किया गया, लेकिन जब यहाँ पे दे आ गया है तो दे का जो है पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, ठीक है। दैट दे वुड प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल नाउ का क्या हो जाएगा आपका? देन। क्लियर? अब आगे हरीश लास्ट में क्या कहता है, यानी कि अब पूरी तरह बातचीत हो चुकी है। अब यहाँ पे हरीश क्या कह रहा है? प्लीज वेट फॉर 5 मिनट, यानी कि हरीश यहाँ पे एग्री हो गया है कि जब उसके मनपसंद का गेम खेला जाना है तो वो भी चलेगा खेलने के लिए। तो हरीश राम को क्या कहता है? प्लीज वेट फॉर 3 मिनट, यानी कि 5 मिनट मेरा इंतजार करो। यहाँ पे लिखेंगे ही लिख के ब्रैकेट में आप हरीश डाल देंगे। ही फर्दर टोल्ड नहीं कहेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज है, तो ही फर्दर रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट किया? राम को, तो ब्रैकेट में हिम लिख के राम लिख देंगे। ही फर्दर रिक्वेस्टेड राम टू वेट फॉर 5 मिनट्स। क्लियर? तो यहाँ भी आप देख रहे हैं हरीश और राम दोनों ही मेल हैं, और दोनों के बीच में जो यहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ है, दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, आपस में गेम खेलने की बात हो रही है। पहले एक राम हॉकी खेलना पसंद करता है, और राम हॉकी खेलना पसंद करता है, और हरीश आप फुटबॉल खेलना पसंद करता है। स्टार्टिंग में वही पूछ रहे थे क्या खेलना पसंद करते हो, लेकिन लास्ट में ये पता लगता है कि हरीश को फुटबॉल खेलना पसंद है। तब राम एग्री हो जाता है, चलो ठीक है हम लोग आज फुटबॉल ही खेलेंगे जो है। तो हरीश कहता है ठीक है 5 मिनट्स वेट करो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो इनके कन्वर्सेशन को हमने एज ए पैसेज यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। जिस मेरे ख्याल से आज का जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे इसे हमें बनाना है। कॉन्सेप्ट आपका वही है, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल वही है, बस आपको ध्यान से इसे समझना है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आपको इसको समझने से पहले आपको वो समझना पड़ेगा। इसलिए आपको प्लेलिस्ट में जाके जो है वहाँ पे है सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक एक करके वीडियो आपको इसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सब आप देखेंगे, उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे। अदरवाइज डायरेक्ट आप इसको देखेंगे समझ में आपको नहीं आएगा। आई 100% अश्योर यू। इसको समझने के लिए अगर आपने पहले का वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब तक के जो डायलॉग्स आपने देखा, 2-3 एग्जांपल्स आपको हम दिखा दिए हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे, और डायलॉग्स को कैसे हम लोग चेंज करते हैं पैसेज में, इनडायरेक्ट स्पीच में, उसे आपको समझना है। अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर पहले के आपने वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ये आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले के वीडियोस को आप देख लीजिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। और जो लोग रेगुलर इसको देख रहे हैं तो उनको बहुत ईजिली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो अगर आपने नहीं देखा पहले के वीडियोस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक एक करके स्टार्टिंग से आप देखेंगे, उसको देखने का फिर आप आज वाली वीडियो को आप देखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके अनसॉल्व डायलॉग्स दिए हुए हैं नेहा और काव्या के बीच में, नेहा और काव्या के बीच में जो डायलॉग्स हैं इसे आपको समझना है, आखिर दोनों के बीच में क्या हो रहा है, समझने के बाद फिर इसे आपको सॉल्व करना है पैसेज में। अब यहाँ पे नेहा क्या कहती है, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। काव्या कहती है आई डोंट रियली हैव एनी स्पेशल प्लान। फिर कहती है काव्या कहती है दैट साउंड्स ग्रेट बट आई नीड टेक माई पेरेंट्स परमिशन। नेहा ओके देन आई विल कॉल मोर फ्रेंड्स एंड डिस्कस दिस प्लान। ओके, अब काव्या इस पे कहती है ओके डोंट फॉरगेट टू डिसाइड अबाउट द सब्जेक्ट। अब इस पे नेहा क्या रिप्लाई देती है, ओके विल इट बी माई होम और योर, यानी कि इसके डिस्कशन के लिए जो हमारे फ्रेंड्स को हम बुला रहे हैं ये कहाँ पे सही रहेगा, यानी कि मेरे घर पे सही रहेगा या तुम्हारे घर पे सही रहेगा। तो काव्या कहती है आई एम फाइन विथ एनी प्लेस, यानी काव्या कहती है चाहे तुम जहाँ भी रख लो, चाहे मेरे घर पे सबको बुला लो या तुम अपने घर पे बुला लो, आई एम ओके। अब नेहा कहती ओके देन सी यू, कहती है ठीक है, यानी कि हम कहीं भी मिल सकते हैं, जैसा ही बात हो जाती है हम तुम्हें कॉल बैक करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर, ठीक है ना।
तो ये जो अनसॉल्व डायलॉग्स है इसे आपको सॉल्व करना है। आई थिंक आप इसको 100% इसको आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपने देखा है वीडियोस को, और इसके पहले के वीडियोस आपने देख लिए हैं, तो ये सॉल्व करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का टॉपिक जो डायलॉग टाइप ऑफ नरेशन थे ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो आपका अगला टॉपिक होगा यानी कि अगली क्लास होगी, अगला वीडियोस होगा, उसमें आप देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के मिसलेनियस आपके सेंटेंसेस होंगे, यानी कि हर तरह के सेंटेंस होंगे जिससे कि हमें सॉल्व करना रहेगा। उसमें जो है हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना रहेगा इसका कैसे सॉल्व हो, क्योंकि हम सब कुछ आज आपका पूरा बता चुके हैं। अब अगले वीडियोस में, अगले क्लास में हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस को लिखने के बाद आपसे हम पूछेंगे इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा आप बताएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे ख्याल से इसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है, किसी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये हमेशा आप लोगों को बोलते हैं, लेकिन आप लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए हम जरूर बोलेंगे जो चैनल को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को भी नहीं दबाया है, जिससे कि क्या होता है नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पा रही है और उनकी क्लासेस, उनकी वीडियोस उनको मिस हो रही हैं और वो परेशान हो रहे हैं और वो दूसरे चैनल्स पे जाके इसी चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी आशीष सर की क्लास वाले इस चैनल पर मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। सो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी आपको दबाना है और शेयर मोर एंड मोर टू योर क्लोजिंग फ्रेंड्स। और एक चीज़ जो हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि डू more and more practice, do 100% practice to get 100% perfection, because practice makes us perfect. So do the practice more and more.